भारत की आबी दहशतगर्दी और शदीद बारिशों के हवाले से जिसके बायस दरियाए चनाब, सतलुज और रावी में पानी की सतह खतरनाक हद तक पहुंच गई है और सियालकोट में सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा रखी है। सड़कें तालाब बन गई, घरों और बाजारों में पानी ही पानी है, जबकि शहर में तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। गुजरांवाला डिवीजन में सैलाबी रेलों की तबाहकारियां जारी हैं। अब तक 15 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो चुके हैं। दरियाए रावी में आज शादरा से 1,70,000 क्यूसेक का बड़ा रेला गुजरेगा। दरिया से मुल्हिका तमाम इलाके खाली करा लिए गए हैं। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि इंतजामिया भी बहुत मुतहरिक है। NDMA पंजाब के मुताबिक दरियाए रावी में 38 साल पहले 1988 में इतनी खतरनाक और तबाहकुन सैलाबी सूरत हाल देखने में मिली थी। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने बताया है कि दरियाए रावी में जसड़ के मकाम पर 70 साल बाद और शाहदरा के मकाम पर 37 साल बाद इतना पानी आया है। दरियाए रावी में देखा जाए तो सैलाब की सूरत हाल है और इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदगान लाहौर और कसूर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लाहौर से जैनब शहबाज और कसूर से इमरान भट्टी हमें अपडेट्स फराहम करेंगे। पहले चलते हैं जैनब के पास और जानते हैं कि इस वक्त रावी में क्या सूरत हाल है। जैनब बताइएगा कि पानी की सतह कितनी है, सैलाबी रेलों की रफ्तार और शिद्दत किस हद तक बढ़ चुकी है रावी में? जैनब से भी इस हवाले से रब्ता करेंगे और हम रब्ता करने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर हम देख रहे हैं कि पानी की सतह जो है वो ख़तरनाक हद तक वहाँ पर इजाफा देखने में आया है। और दरियाए सतलुज, दरियाए चनाब, यहाँ पर भी जो है पानी की सतह बुलंद होती जा रही है। और दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि भारत भी आबी जारियत कर रहा है, भारत की जानिब से भी पानी छोड़ा गया है और सैलाबी सूरत हाल है। सियालकोट हो, कसूर हो, गुजरांवाला हो, दीगर जितने भी इलाके हैं वहाँ भी हम सैलाबी सूरत हाल देख रहे हैं और इंतज़ामिया मुतहरिक है। निकासी आपके लिए भी इंतजामात तो किए जा रहे हैं और लोगों को इमदाद भी पहुँचाई जा रही है, खुराक भी पहुँचाई जा रही है, लेकिन जो तबाही है जो हमें सुनने में आ रही है वो काफ़ी ख़तरनाक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोगों के मवेशी बह गए हैं, बड़ा नुकसान देखने में आ रहा है। घर के घर जो हैं वो पानी में बह चुके हैं, आबादियाँ जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं और लोग बहुत परेशान हैं, घरों में महसूर होकर रह गए हैं, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। और इस वक्त हम अगर देखा जाए तो ये तबाही तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन उसके बाद जो लोग सैलाब मुतासिरीन हैं उनकी जिंदगी यूं जैसे रुक सी गई है, थम सी गई है। मुश्किलात उनकी यहाँ पर खत्म नहीं हुई, बल्कि एक मुश्किलात का ना खत्म होने वाला सिलसिला जो है वो यहाँ से शुरू हो चुका है। अशिया ज़रूरिया की जो उन्हें किल्लत है वो है, और खाने पीने की जो अशिया हैं उनकी किल्लत है, और बीमारियां जो हैं, जो वबाई अमराज हैं वो बड़ी तेज़ी से फैल रहे हैं। इमरान भट्टी से जानते हैं कि कसूर में क्या सूरत हाल है। इमरान बताइएगा कसूर की ओवरऑल सूरत हाल क्या है, कितना मुतासर हुआ है सैलाब से और मजीद क्या प्रेडिक्शंस की जा रही हैं? जी देखिए, दरियाए सतलुज में तुगयानी आने के बाद कसूर का जो बॉर्डर एरिया, खास तौर पर जो गंडा सिंह का इलाका है, वो इस वक्त जो देहात हैं, जो बस्तियां हैं वो जेरे आ चुकी हैं और फसलें जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं। यहाँ पे आज वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की इस मुतासरा इलाके का विजिट मुमकिन है कि आज वो आएंगी और यहाँ का जो मुतासरा इलाका है सैलाब से उसका भी विजिट करेंगे। गंडा सिंह की बात करें तो यहाँ पे तकरीबन 10 से 12 के करीब जो देहात हैं वो मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं। लोगों का निज़ाम ज़िंदगी बड़ा बुरी तरह मुतासिर हुआ है। उनको यहाँ से रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू के तमाम इदारे मुतहरिक है, खास तौर पर पाक फौज के जो दस्ते हैं वो यहाँ पे इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं और बोट्स के जरिए लोगों को दूसरे मकामात, महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया, जबकि यहाँ के लोगों को वार्निंग भी जारी की गई है, जिसके पेश नज़र जो है वो इलाके जो खास तौर पर सैलाब से मुतासर होते हैं और नशीबी हैं उनको बचाने के लिए वहाँ पे अब इंतजामिया की जानिब से बंद बांधे जा रहे हैं। और जो बंद बांधे गए हैं वहाँ पर भी फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए हैं। वहाँ पे ऑपरेशनल जो कैंप है वो भी कायम किए गए हैं। पाक फौज के दस्ते अलर्ट है, रेस्क्यू 1122 का अमला अलर्ट है, इसी तरह महकमा सेहत का अमला जो है वो भी मौजूद है। और जहाँ लोगों को अशिया ज़रूरिया फराहम की जा रही है, वहाँ लोगों की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी उनको अद्वियात और तिब्बी सहूलियात जो है वो भी फराहम की जा रही है। तो सिचुएशन इस वक्त ये है कि तमाम इदारे यहाँ पे अलर्ट है और PDMA की जानिब से, जैसे कि आप बता रहे हैं कि तमाम इदारे यहाँ पर अलर्ट हैं। जैनब शहबाज ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है और वो दरियाए रावी के पास मौजूद है। जैनब बताइएगा यहाँ पानी की सतह जो है वो कितनी हद तक बढ़ चुकी है, और बताया ये जा रहा है कि सैलाबी रेलों की रफ्तार में भी शिद्दत आ गई है, तो क्या सूरत हाल यहाँ पर देख रही हैं आप और इमदादी कार्रवाइयाँ कहाँ तक पहुँची हैं?
अच्छा, बिल्कुल देखें, इस वक्त मैं दरियाए रावी पर मौजूद हूँ, शारजा के मुकाम पे, और यहाँ पे पानी की सतह जो है वो पिछले 2 रोज़ के मुकाबले में बात करें तो बहुत ज़्यादा हो गई है। बहाव बहुत ज़्यादा जो है वो हो गया है। अगर बात करें पानी कितना क्यूसिक है यहाँ पे, तो 1,64,000 क्यूसिक जो पानी है वो इस वक्त इसका रेला यहाँ से गुजर रहा है। और पीडीएमए ने जो अलर्ट जारी किया है वो इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जबकि जसर के मुकाम की बात करें तो वहाँ पर भी 2 लाख से ज़ायद का क्यूसिक का जो रेला है वो वहाँ पर मौजूद है। और इस वक्त जो आगे आने वाला टाइम जो है वो थोड़ा सा भी खतरा मौजूद है, क्योंकि पीडीएमए के अलर्ट के मुताबिक जो है वो दोपहर तक यहाँ पे तकरीबन दरियाए रावी में 2 लाख जो क्यूसिक पानी है उसका रेला गुजरेगा। तो इसके पेश नज़र यहाँ पे तमाम तर इदारे जो है वो हाई अलर्ट है, रिलीफ कैंप लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा रेस्क्यू 1122 का अमला यहाँ पे अलर्ट है, बोट्स रखी गई हैं। इसके अलावा यहाँ पे आला अफसरान की जानिब से जो है वो जो विजिट्स भी किए जा रहे हैं, और तमाम लोगों को यहाँ पे जो है वो अलर्ट रखा गया है। किसी भी हंगामी सूरत हाल में जो है वो यहाँ पे कोई भी अगर इक़दाम करने की ज़रूरत पड़ी तो वो कर सकें। अगर मुल्का इलाकों की बात करें, लाहौर के, तो शादरा के जो तमाम यहाँ पे घर हैं करीब तरीन जो दरिया के बिल्कुल किनारे लगते हैं, उनको खाली करवा लिया गया है और उनको वार्निंग भी दी जा रही है। और साथ साथ मसाजिद में ऐलानात करवाए जा रहे हैं, यहाँ पर भी जो है वो सायरन बजाए जा रहे हैं, ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए बिल्कुल जो है वो अलर्ट रहें। लोगों का जहाँ पे दाखिला जो है वो ममनू रखा है, दफ़ा 144 का नफाज किया गया है, और बिल्कुल भी लोगों को जो है ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे करीब नहीं आना, नदी नालों के करीब बल्कि नहीं जाना। तो यही जो सिलसिला है, यहाँ पे तमाम अलर्ट जो है जारी हैं। पीडीएमए के मुताबिक भी अगले जो 24 घंटे हैं वो अहम हो सकते हैं, और जो पानी की सतह है, बहाव है, वो ज्यादा हो सकता है। अगले 24 घंटे अहम हो सकते हैं और पानी की जो सतह बुलंद हो सकती है। और बड़ा अच्छा इकदाम किया गया है कि दफा 144 लगा दी गई है और लोगों की यहाँ पर इन इलाकों में आमद को रोक दिया गया है। बहुत शुक्रिया। ज़ैनब शहबाज हमें रावी से अपडेट कर रही थी, जबकि कसूर से हमें सूरत हाल से मुतालिक आगाह कर रहे थे।